अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कई लोगों ने हमको सवाल किया, कई लोग का ये कहना है कि आप यानी क्राइम टुडे न्यूज़ के ज़रिए ये बात रखें कि क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसला हो रहा है इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश है। असदुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट को गए ज़रूर है, लेकिन 7 MLA और 40 से करीब 45 के करीब कॉरपोरेटर और MLCs MPs क्यों खामोश है? वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सवाल करूं, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हाँ, सवाल कर सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर अवाम का ये सवाल है, क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस बचाओ तहरीक एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को क्यों बोल रहे हैं कि आप आओ, सामने आओ? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करें तो लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। अवाम का यही सवाल है कि 1 रुपये की हमारे को आमदनी नहीं, 1 रुपये की हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आज तक हमको देखा नहीं गया, हमको पूछते नहीं थे। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो ख़तरा कहीं ना कहीं इनको नज़र आया। जो लुटेरे हैं, जो वक्फ की जायदादों को लूटे, वो लोग को परेशानी हो रही और आने वाले टाइम में और परेशानी होगी, तो अपनी ताकत कैसा बताएंगे? इसलिए आवाम से ज़्यादा अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले। तो आवाम भी होशियार हो चुकी है। सोशल मीडिया जब से आया है तो आवाम भी सारी बातों पर तवज्जो दे रही है। अब वो सवाल कर रही है कि पहले आप एहतजाज करिए, इसके बाद हम आएंगे। तो फिर कब एहतजाज होगा ये देखना है। और एक बात, असदुद्दीन अवैसी पर यह भी इल्ज़ाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो पर कि KCR की जब हुकूमत थी, जब हुसैन शाह वाली दरगाह की और लैंको हिल्स की सारी ज़मीन का जो केस चल रहा था वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में कामयाबी हासिल की। इसके बाद से के चंद्रशेखर राव सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहा था केस, इसी दौरान वो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक कर दिए थे, कई फाइलें गायब कर दिए थे। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गए। कैसे जीते? फिर जीतने के बाद क्यों वक्फ बोर्ड खामोश रहा? क्यों असदुद्दीन अवैसी खामोश रहे? क्यों वो मुस्लिम लीडर्स खामोश रहे? क्यों एहतजाज नहीं किया? हुसैन शाह वाली की दरगाह की कई ज़मीन कब्जा हो चुकी है। के चंद्रशेखर राव भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। अब कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास होगा तो के चंद्रशेखर राव भी कहीं ना कहीं रेंज में आएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो ऊपर से या पीछे से काम को अंजाम दिए हैं। तो कहाँ गए मुस्लिम लीडर्स? मोहम्मद अली शब्बीर क्यों का आवाज़ नहीं उठाए? आज जो आपकी हुकूमत है क्यों उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? तो ऐसे कई सवाल आवाम कर रही है। तो आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, कोई भी सवाल करता है, कोई बात हमसे पूछता है तो हम हमारे चैनल के ज़रिए आपके सामने रखते हैं ताकि इसका जवाब मिले। जिस तरह से लोग पूछ रहे हैं, खामोश वहाँ पे रहे, खामोश यहाँ पे रहे, औक़ाफ़ की जायदादें तबाह पे होते रही, मसाजिदें गिरती रही, लेकिन उलेमाए दिन खामोश रहे, बिरयानियाँ खाते रहे KCR के पास, और सियासतदान कोई आवाज़ नहीं उठाए। और आहिस्ता आहिस्ता अब होते होते इस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल बना। ये हालत को देखते हुए बना। सेंट्रल हुकूमत नज़र रख रही थी कि मुसलमान कितना लड़ सकता है, कितना आवाज़ उठा सकता है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बना है ये सारे आपकी कमज़ोरियों को देखते हुए बनाया गया है। ना ही तो आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है, ना ही तो आपकी नुमाइंदगी असम्बली में है, ना ही तो आपकी नुमाइंदगी सड़कों पर है। कहीं पर भी आपकी नुमाइंदगी नहीं, आपकी बात करने वाला कहीं पर नहीं। सिर्फ अदाकारी करने वाले एक्टर बहुत है, लेकिन आपके मसलों को उठाने वाले, आपके मुद्दों को उठाने वाले कोई नहीं है। ये देख करके एक के बाद एक बिल पास हुए हैं और ये भी बिल पास होगा, कोई इसमें दुश्वार नहीं। सिर्फ बातें करने वाले बातें करते रहेंगे, एक के बाद एक बिल पास होगा। अब मसला यहाँ है कि गरीब आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, ये बात की जा रही है। अगर गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा तो वो एहतजाज करेंगे। कई मुसलमानों पर केसेस दर्ज हुए, NRC CA पर जो एहतजाज किया गया, आज तक केसेस चल रहे हैं। कौन सा मुस्लिम लीडर आया, कौन लीडर आकर इनकी बेल करवाया या फिर इनको भरोसा दिलवाया या हिम्मत दिलवाया? ये भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है सवाल करना, क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा हक़ाइक़ बताते आया है और सवाल करते हुए आया है। इसका नतीजे और इसका रिप्लाई बहुत हमको मिले हैं, धमकियों से मिले हैं, जान से मार देने के लिए मिले हैं, केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं।
हम आवाज़ उठाते आए हैं और हक पर आवाज़ उठाते रहेंगे। इसका जवाब दीजिए जो भी दानिश्वर लोग हैं, जो भी बड़े लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए अवाम का। अवाम आपके जवाब का इंतज़ार कर रही है, ताकि आप जवाब देंगे तो हम फिर एक बार वीडियो बना करके हमसे जो सवाल किए उनको बताएंगे कि देखो आपने सवाल किया था और आपको ये जवाब मिल चुका है।